दोस्तों, हम आज इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि आखिर भारत जो है परमाणु संपन्न देश कैसे बना, क्या-क्या स्थिति रही, कैसे जो है भारत परमाणु संपन्न बना, इसके बारे में हम समझेंगे। यानी इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में समझेंगे। यानी न्यूक्लियर इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में समझेंगे। हालाँकि रॉबर्ट ओवरमैन के बारे में आप जा ओ ओ रो रॉबर्ट रॉबर्ट ओपर रॉबर्ट ओपनहेमर के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें परमाणु परमाणु बम का जनक माना जाता है। तो रॉबर्ट ओपनहेमर के बारे जो है उन्हें माना जाता है, परमाणु बम का जनक माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु बम का जो परीक्षण किया था। तो 16 जुलाई 1945 को, यानी 16 जुलाई 1945 को इन्होंने जो है कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। यानी रॉबर्ट ओपरमैन को जो परमाणु बम का जनक माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु बम का जो परीक्षण किया था। तो अमेरिका में 16 जुलाई 1945 को जो कैलिफोर्निया में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन परमाणु परीक्षण करने के बाद जो है अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। एक 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा हिरोशिमा पर गिराया गया था। दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था, जो नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पर गिराया गया था। इसका नाम था फैटमैन। इस बम का नाम था फैटमैन, जबकि इसका नाम था लिटिल बॉय नाम था। हालांकि जब 2 परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया, तो इसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। हालांकि कई लोग तो जो है धरती पर ही नर्क देख लिए थे। इसलिए रॉबर्ट ओपरमैन लाइव आए और लाइव आकर रोने लगे और गीता के कुछ श्लोक पढ़कर उन्हें रोने लगे, और कुछ गीता के जो श्लोक थे उसे पढ़कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि कुछ देश जो है हंस रहे हैं, कुछ देश रो रहे हैं और कुछ देश चुप हैं। जो देश हंस रहे हैं, जैसे जो देश द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके हैं, वो देश हंस रहे हैं। और जो देश जो है, जिस देश के ऊपर परमाणु बम गिराया गया है, जैसे जापान, वो देश जो रो रहा है। और तीसरा जो है भारत है, कि जो है चुप बैठा है। भारत और चाइना जैसे देश जो है चुप बैठे हैं। सोचिए, उस समय जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1945 में दुनिया परमाणु बम जो है दुनिया में परमाणु बम आ गया था। और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट था, यानी बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस था कि भारत आखिर जो है भारत की आज़ादी के बाद न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होगी। यानी भारत के जो आज़ादी के बाद भारत की न्यूक्लियर स्थिति क्या होगी, न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में भारत क्या सोचेगा। हालांकि जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट था। हालांकि उसके बाद से 1949 उसके बाद से जो है 1949 में रूस परमाणु संपन्न हो गया। यानी रूस ने परमाणु परीक्षण करके परमाणु संपन्न हो गया। इसने जो है इसके जो इसके परमाणु बम का नाम था, तो फर्स्ट लाइट, यानी फर्स्ट लाइटिंग इसका नाम था, जो रूस परमाणु परीक्षण किया था। तो 1949 में रूस भी परमाणु संपन्न हो गया और इसका नाम था फर्स्ट लाइटिंग। और जिसे कजाकिस्तान में इसने परमाणु परीक्षण किया, यानी कजाकिस्तान में इसने परमाणु परीक्षण किया रूस ने। और 1949 में रूस भी परमाणु संपन्न हो गया। उसके बाद से जो है ब्रिटेन ने परमाणु परीक्षण किया, तीसरा सबसे बड़ा देश बना ब्रिटेन ने परमाणु परीक्षण किया। ऑपरेशन जो है हैरिकेन के तहत ऑपरेशन हरिकेन के तहत वो अपने परमाणु परीक्षण करता है ब्रिटेन। और तीसरा जो है परमाणु संपन्न देश बन जाता है। उसके बाद से फ्रांस परमाणु परीक्षण करता है। फ्रांस चौथा देश बनता है। फ्रांस परमाणु परीक्षण करता है, जिसका नाम होता है तो वॉइस ब्लू, यानी वॉइस ब्लू के तहत अपना परमाणु परीक्षण करता है। अल्जीरिया में अपना परमाणु परीक्षण करता है। और जो है चौथा सबसे बड़ा देश बन जाता है फ्रांस परमाणु परीक्षण करके। उसके बाद से जो है चाइना परमाणु परीक्षण करता है। तो चाइना 1964 में परमाणु परीक्षण करता है, और जिसका कोड नाम होता है तो 596 इसका कोड नेम होता है। और जो है चाइना भी परमाणु संपन्न देश बन जाता है। हालांकि भारत उसके बाद से क्या होता है, तो 1946 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कह देते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, यानी हमारे ऊपर कोई खतरनाक स्थिति आती है तभी हम परमाणु बम बनाने की जो है न्यूक्लियर पॉलिसी पर काम करेंगे। हालांकि 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है। यानी 1962 में
भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है। इसमें हमारी बहुत बुरी तरीके से जो है इसमें हमारी बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है। जब भारत की हार होती है, उसके बाद 1964 में जो हम देखें कि चाइना जो है परमाणु परीक्षण कर लेता है। यानी 2 साल बाद 1964 में चाइना के पास परमाणु बम भी आ जाता है। तो भारत के ऊपर ये दबाव बनने लगता है कि जो है अब चाइना हमारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। इसलिए तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री चले जाते हैं अमेरिका के पास। अमेरिका से कहते हैं कि हमें जो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया जाए। न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्या होता है? तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वह चीज़ होता है कि देखिए, जिस देश के पास परमाणु बम है और जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है, यानी जिस देश के पास परमाणु बम है वो जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है उसकी रक्षा करेंगे। यानी वो परमाणु टेक्नोलॉजी से जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है उसकी रक्षा करेंगे। जैसे जापान के पास जो है परमाणु बम नहीं है, लेकिन अगर जापान के ऊपर कोई भी जो है परमाणु अटैक करता है तो उसके ऊपर अमेरिका परमाणु अटैक कर देगा, क्योंकि जापान की जो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला की जिम्मेदारी रखा है तो अमेरिका रखा है। यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला चीज़ होता है कि जिसके पास परमाणु बम नहीं है और उसकी रक्षा करेगा, तो जिसके पास परमाणु बम है वो उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसकी जो है रक्षा करेंगे। लेकिन यह जो खबर तो लाल बहादुर शास्त्री जब अमेरिका में जाते हैं तो यह खबर जो है लीक हो जाता है। भारतीयों को जब इसके बारे में पता चलता है तो भारत के लोग कहते हैं कि देखिए, हम दूसरे देश के ऊपर निर्भर क्यों रहे, हम खुद क्यों नहीं परमाणु बम बनाते हैं। हमारे पास खुद हमारे पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है, हम खुद परमाणु बम बना सकते हैं, हम दूसरे देशों के पास आखिर क्यों निर्भर रह रहे हैं। तो उसके बाद से जो है 1958 में अमेरिका के द्वारा जो है एनपीटी लाया जाता है। यानी एनपीटी को ला दिया जाता है। एनपीटी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोपेटेंट ट्रीटी। इसके तहत कह दिया जाता है कि कोई भी देश जो है एक दूसरे को परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। यानी कह दिया जाता है कि इसमें साफ साफ कि कोई भी देश जो है एक दूसरे देशों को परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। लेकिन भारत ने जो है आज भी इस एनपीटी पर साइन नहीं किया है। यानी भारत जो है आज भी इस एनपीटी पर साइन नहीं किया है। उसके बाद से जो है भारत सबसे पहला जो अपना परमाणु परीक्षण करता है तो 1974 में वो अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है। यानी 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है, जिसका नाम होता है स्माइलिन बुद्धा नाम होता है इसका। लेकिन यह परमाणु परीक्षण सफल नहीं हो पाता है, यह परमाणु परीक्षण विफल हो जाता है। उसके बाद अमेरिका भारत पर जो है निगरानी रखने लगता है। अमेरिका भारत के ऊपर जो है निगरानी जो है रखने लगता है, सतर्क हो जाता है। उसके बाद से जो है भारत की जो है परमाणु टेक्नोलॉजी रुक जाती है। यानी 2-3 साल तक जो है भारत की परमाणु टेक्नोलॉजी रुक जाती है। उसके बाद से जो है 1976 इसमें खबर निकल के आती है। 1976 में ये खबर निकल के आता है कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रहा है। ये भारत को पता चलता है कि खुफिया एजेंसी से कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रहा है वहाँ के AQ खान के नेतृत्व में। यानी AQ खान यानी अब्दुल कादिर खान के नेतृत्व में वहाँ पर परमाणु बम बनाया जा रहा है। लेकिन जो है चाइना के समर्थन से वहाँ परमाणु बम बना रहा है। यानी चाइना इसका समर्थन कर रहा है और वहाँ पर जो है क्वेटा में जो है परमाणु बम बन रहा है। जब ये बात भारत को पता चलती है तो भारत खुद भी परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी पर फिर से काम करने लगता है, क्योंकि अब पाकिस्तान से भी डर लगने लगता है। इसलिए जो है भारत खुद जो है परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम करने लगता है। उसके बाद से भारत जो है परमाणु परीक्षण करता है तो 11 जुलाई उसके बाद से भारत फिर परमाणु परीक्षण करता है। तो 11 जुलाई 1998 को भारत खुद परमाणु परीक्षण करता है, जिसका नाम होता है ऑपरेशन शक्ति के तहत अपना परमाणु परीक्षण करता है। और इस परमाणु परीक्षण के तहत ये परमाणु परीक्षण जो है पूरी तरह से सफल रहता है। पोखरण में ये परमाणु परीक्षण होता है। यानी राजस्थान के पोखरण में ये परमाणु परीक्षण होता है और यह परमाणु परीक्षण सफल हो जाता है और इसमें हम परमाणु टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है। उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देखिए, जो हम परमाणु बम का निर्माण किए हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए इसका निर्माण किए हैं। हम किसी भी देश को धमकाने या डराने के लिए इसका निर्माण नहीं किए हैं। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तभी हम उसके ऊपर परमाणु अटैक करेंगे। कोई देश हमारे ऊपर अटैक करेगा तभी। तो जो है नो फर्स्ट पॉलिसी लाया गया। कहा गया कि भारत कभी भी जो है दूसरे देश के ऊपर परमाणु जो है अटैक नहीं करेगा जब तक वो देश अटैक नहीं करेगा। और इसके तहत यह भी कहा गया कि जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है, जैसे नेपाल हो गया, जो है बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, ऐसे देश जिसके पास परमाणु बम नहीं है उस देश के ऊपर कभी भी भारत परमाणु बम जो है अटैक नहीं करेगा, यह कहा गया।
उसके बाद 1977 में ये भी देखने को मिला था कि ये भी स्थिति ख़राब हो गई थी। भारत को ये भी डर लगने लगा था, क्योंकि चाइना में जो है 1976 में चाइना में जो है वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। 1977 में चाइना में तख्ता पलट हो गया। 1977 में चाइना में तख्ता पलट हो गया। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे बेनज़ीर भुट्टो को जो है वहाँ के जो सेना प्रमुख थे, जिनका नाम था जो है वहाँ के सेना प्रमुख थे जिनका नाम था जो वहाँ के सेना प्रमुख थे जो वहाँ के सेना प्रमुख थे, वहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। वहाँ के सेना प्रमुख के द्वारा जो है वहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। जो है सेना प्रमुख के द्वारा जो है वहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। इसलिए यह डर लगने लगा था भारत को कि आगे को वहाँ पर जो है सेना के हाथ में शासन चली आई है। इसलिए भारत को इससे भी दिक्कत हो गया था, और भारत ने जो है परमाणु परीक्षण किया 11 जुलाई 1998 को, और भारत जो है परमाणु संपन्न देश बन गया। और जो है यह रियलिटी भी थी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण नहीं करते तो अमेरिका भारत पे सेंसर नहीं लगाया होता, या NPT नहीं लगाया होता, और जो इकोनॉमिक सेंसर नहीं लगाया होता, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिर जाती। लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार को सोचते तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रधानमंत्री की खुले मंच पर तारीफ नहीं कर सकता था। नहीं तो कितने प्रधानमंत्री आए, किसने गए, किसी के लिए आवाज़ नहीं निकलता है। और जिस दिन हम इस देश की जिम्मेवारी उठा लेंगे, यानी जिस दिन हम इस देश की जिम्मेवारी उठा लेंगे, उस दिन से हमारा देश बदल जाएगा। आज जो है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति अपने घर का जिम्मेवारी उठाता है। अगर आपके घर में कोई गाली देकर चला जाएगा, आप उसका मुंह तोड़ दीजिएगा, लेकिन देश को कोई कुछ भी बोल कर चला जाता है तो आप चुपचाप देख लेते हैं। अगर आपके घर में कोई ठेकेदार 2 नंबर का काम करेगा तो आप उसको रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। लेकिन आपके मोहल्ले में 2 नंबर का काम होता है तो आप चुपचाप देख लेते हैं। हम आवाज़ उठाते हैं अपने प्रधानमंत्री पर, हम आवाज़ उठाते हैं अपने मुख्यमंत्री पर। क्या हमने खुद पर आवाज़ उठाया है कि हमारी औकात नहीं है कि 2 कौड़ी के मुखिया के सामने हम कुछ बोल सकें? कुछ करप्शन के ठेकेदार हैं जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। अरे वही गांधी था जिसने गुलामी के समय महारानी विक्टोरिया पर आवाज़ उठा दिया था। क्योंकि सांस रुक जाना ही मृत्यु नहीं कहलाती है। हर वो इंसान मरा है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहता है। आप हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहिए। सही को सही करने से आप हमेशा सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। सही को सही करने में आपको तकलीफ़ होगा, लेकिन याद रखिएगा इतिहास हमेशा क्रांतिकारियों को जगह देता है, तलवे चाटने वालों को इतिहास कोई जगह नहीं देता है। क्योंकि भारत में एक से एक राजा हुए जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटे और चले गए, लेकिन छोटा सा मामूली सा लड़का खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, इन सबको कोई इतिहास भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। क्योंकि आजीवन संघर्ष करना है आपको। फिर से हमारा बिहार मगध बनेगा, और फिर से हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाएगा, और इसके हकदार आप होंगे। उम्मीद है आपको ये जो है भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी समझ में आई होगी। हमेशा देश के लिए काम करिए और देश हमेशा आगे बढ़ेगा। आप आगे बढ़िए, देश हमेशा आगे बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।